कल से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू, हंगामेदार होगा बजट सत्र। सत्र से पहले विपक्ष तैयार कर रहा है कई अहम मुद्दे। विधायकों ने भी 350 से ज्यादा प्रश्न तैयार किए। 28 को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। पांचों लोकसभा सीट के 3 बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बूथ से लेकर प्रदेश के नेताओं को चुनावी टिप्स देंगे। दून आकर बेरोजगार युवाओं से मिलेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुरादाबाद में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उत्तराखंड में 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती ने बदले प्रभारी व सह प्रभारी, जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। मलिक का बेटा भी अभी फरार। चारधाम यात्रा की लेकर तैयारियां जोरों पर। इस बार यात्रा को लेकर रहेगी बड़ी चुनौती, बढ़ सकता है यात्रियों का आंकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुख करेंगे खबरों का। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। आज सीएम धामी पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। 11 बजे मन की बात सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम आवास पर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह। ग्यारह बजे मन की बात सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम आवास पर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य सेवक सदन सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम, मन की बात का एपिसोड सुनेंगे सीएम धामी। 11 बजे मन की बात सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम आवास पर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य सेवक सदन सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। आज सीएम धामी पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। 11 बजे मन की बात का 110वां एपिसोड सीएम पुष्कर सिंह धामी सुनेंगे। सीएम आवास पर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। 11 बजे मन की बात को सुनेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर हैं। भागीरथ सैनी सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। अग्निशमन के साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी मौजूद। लक्सर दौरे पर हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। भागीरथ सैनी सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अग्निशमन के साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी मौजूद। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर हैं। भागीरथ सैनी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। अग्निशमन के साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी मौजूद। उत्तर
उत्तराखंड के लक्सर दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भागीरथ सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अग्निशमन के साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी मौजूद। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अग्निशमन के साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी मौजूद। लक्सर के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भागीरथ सैनिक सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ने से पहले लखनऊ से आपको अहम खबर आपको बता दें। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर डीसीपी ट्रामा सेंटर पर मौजूद। कुछ देर बाद पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री ट्रामा सेंटर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रामा सेंटर पहुंचेंगे। कुछ देर में पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री ट्रामा सेंटर। पुलिस कमिश्नर जेसीपी डीएम ट्रामा सेंटर पर मौजूद। कुछ देर बाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री ट्रामा सेंटर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं उत्तराखंड की खबरों में। आप देख रहे के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। रुक करेंगे खबरों का। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आजकल लैंसडाउन भ्रमण पर हैं। किरेन रिजिजू लैंसडाउन में डफलर वेदर रडार के उद्घाटन के लिए आए होते। इससे पूर्व किरेन रिजिजू गढ़वाल की सुंदरता के कायल नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा भैरव धाम के दर्शन किए हैं और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की भांति शानदार प्राकृतिक नजारों से भरपूर और धार्मिक पर्यटन के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने बनवालपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद बरडे ने बताया कि हिंसा और उपद्रव की घटना में नामजद अभियुक्त अब्दुल मलिक को पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने इस कार्य के लिए पुलिस टीम को 50,000 के इनाम की घोषणा भी की है। उन्होंने बताया कि 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक कुल 81 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। आज नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक जो इस हल्द्वानी बनफुलपुरा उपद्रव में जो वांछित था, जिस पे 82-83 की कार्रवाई हुई थी, आज नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और इस अच्छे सराहनीय कार्य के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, इसको 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया हुआ है। खबर लक्सर से है, जहां पर पी लक्सर बीआरसी कार्यालय परिसर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किए गए
दिव्यांग जागरूकता शिविर में खंड शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक समन्वयक राजवीर सिंह ने कहा है कि यदि दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण और आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं तो बच्चे भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने पूर्ण रूप से मुख्य धारा में लाया जा सकता है। शिविर में दिव्यांग बच्चों की कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। आज जो कार्यक्रम हमने रखा गया है तो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं लक्सर में, तो उनके जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों से मिल कर के कैसे उन बच्चों का रख रखाव और किस प्रकार से उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, कैसे उन बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, उसका वातावरण निर्माण करने के लिए इन बच्चों को यहाँ बुलाया गया और इनके गार्जियन को भी यहाँ बुलाया गया। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। आज भी यहाँ जो बच्चे आए बड़े उत्साह के साथ उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जो स्वस्थ बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं, इन्हें पछाड़ने का काम करेंगे। और पिछली बार तो जो प्रतियोगिता यहाँ रखी गई थी, हमने दूसरे बच्चों को भी बुलाया था। जो हमारा दिव्यांग बच्चा था एक, वही उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था। तो आज भी देखने में आया है। डोईवाला और रानी पोखरी क्षेत्र की तमाम आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील में प्रदर्शन करते हुए तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की है सभी आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही मानदेय बढ़ाते हुए 7 सूत्रीय ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की है। अपनी उपेक्षा के खिलाफ क्षेत्र की तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में गुरुद्वारे के बाजार होते हुए तहसील में पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जो डोईवाला क्षेत्र के आंगनबाड़ियाँ हैं ये तहसील में आई हुई है और इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी जो ये हड़ताल है ये पूरे प्रदेश में प्रदेश लेवल की मांग है इनकी, और इनके जो मुख्य बिंदु है मानदेय से और उससे संबंधित है अन्य बिंदुओं से। जहाँ तक निर्वाचन की बात है, ठीक है, अभी इनकी मांग है और पूरे प्रदेश का प्रकरण है तो हो सकता है उच्च स्तर से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाएगा। सुनीता राणा है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारा ये आंदोलन काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल कानों में रूल डाल के बैठी है। तो आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर ये सरकार नहीं जागी, हमारी महिलाओं की समस्या नहीं सुनी, तो आने वाले निर्वाचन कार्य का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सरकार से डिमांड है वो ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हम राज्य कर्मचारी घोषित नहीं होते तब तक हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। रामनगर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक खत्म होगी। इस बार बोर्ड की परीक्षा में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 10वीं में 11,05,606 परीक्षार्थी तो वहीं 12वीं में 9,04,748 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से इस बार 162 संवेदनशील के साथ अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 56 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। सदी परीक्षा 2024 में सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं सुरक्षा को लेकर के, और प्रश्न पत्रों की भी सुरक्षा को लेकर की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रश्न पत्र संबंधित संस्थानों को 20 तारीख को उपलब्ध करा दिए गए और कुल संवेदनशील केंद्र 156 और अति संवेदनशील 6 केंद्र हैं। विशेष तौर पर छात्र संख्या के आधार पर ये केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील तथा दूरी को मानते हुए ये केंद्र निर्धारित किए। कुल 2,10,354 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और परिषदीय परीक्षा 2024 की संपूर्ण तैयारी पूर्ण हो चुकी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं उत्तराखंड की खबरों में।
आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में। मौसम बदलने के साथ ही दून अस्पताल की पीडियाट्रिक ओपीडी में सांस की बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ गई है। सांस की दिक्कत की वजह से अस्पताल के बाल रोग विभाग में ज्यादातर बच्चे निमोनिया, अस्थमा, स्वाइन फ्लू के मिल रहे हैं। दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी बच्चों में स्वाइन फ्लू के टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट में 5 से 7 बच्चों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल एक बच्चा अस्पताल में एडमिट हो रखा है। आपको बता दें कि जिसमें HINI के पॉजिटिव पाए गए हैं लक्षण। अन्य बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य होने पर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पौष्टिक और साफ सफाई अपनाए जाने पर ही बच्चों को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों में जिस दिक्कत जो आती है, सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत आती है। सांस वाली बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है। उसमें छोटे बच्चों में जैसे आपका निमोनिया बहुत ज़्यादा है, सांस वाले अस्थमा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ फ्लू वाले भी आए हैं। फ्लू वायरल जो हमारे बहुत H1N1 जो था, 2-3 बच्चे हमारे पास पॉजिटिव अभी हैं और एक बच्चा तो अभी पॉजिटिव भी है। इससे पहले भी थे। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे जो अभी आ रहे हैं वो सांस की दिक्कत लेके ही आ रहे हैं। ज़्यादातर जो कंप्लेन होती है माँ का और पेरेंट्स का यही होता है कि सांस की दिक्कत बच्चे को हो रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो निमोनिया है। दूसरा जो आपका है वायरल लाइक कोई भी हो सकता है, वो सांस की थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस वजह से सांस की सबसे ज़्यादा। सितारगंज में ड्यूटी कर रहे वापस लौट रहे फैक्ट्री कर्मी को किच्छा नेशनल हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। लूट की वारदात को अंजाम दिया है। टक्कर लगने से फैक्ट्री कर्मी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। लूट की वारदात को तत्काल खुलासा करने के बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है। इस दौरान सिपाही चंद्र प्रकाश और नरेंद्र यादव को लूट की वारदात में सराहनीय कार्य करने पर मैन ऑफ द मंथ चुना गया है। महोदय के निर्देश पे उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक सूचना हम लोगों को मिली जिसमें वादी द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ सिसैया में एक घटना कारित की है, लूट की घटना 3 लोगों के द्वारा। तो उसमें हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसकी अनावरण के लिए टीमों का गठन किया, क्योंकि हाईवे पे ये घटना कारित की गई थी, काफ़ी सेंसिटिव थी ये घटना। तो उसी तरह से उसका प्रोफेशनली रिस्पांस करने के लिए CO सितारगंज, इंस्पेक्टर सितारगंज और SSI सितारगंज के नेतृत्व में हम लोगों ने टीमों का गठन किया। और जो टीमें गठित हुई उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग करी और उसके आधार पे मात्र 7 घंटे में हमने इस घटना का खुलासा किया। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा में अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। 26 फरवरी में विधानसभा का बजट देहरादून में शुरू किया जाएगा। वहीं चुनाव से पहले शुरू हो रहे बजट सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार भी देखे जा रहे हैं। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है।
कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ही बैठक। बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनके हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे कि विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता, उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस को पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें और दूसरे विषय पर सोचें। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय हैं उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं, और ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के सरकार के फैसले का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि धामी सरकार ठंड के नाम पर गैरसैंण में सत्र करने से बच रही है। ऐसे फिलहाल उत्तराखंड का बजट सत्र राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।